तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो है जीमेल है और मेरे पास जो है जीमेल आया है और मुझे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है हार्ट टचिंग hindiland.in पर, ठीक है। तो ये जो अप्रूवल मिला हुआ है तो हमें जो है इस ब्लॉग के लिए जो है अप्रूवल मिला है, ठीक है। इसका जो थीम है कुछ इस प्रकार से दिख जाता है। तो अभी भी जो है अप्रूवल होने के बाद जो है मुझे ऐड नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस पर, ठीक है, अपने ब्लॉग पे ऐड नहीं दिख रहा है। तो इस पर जो है ऐड लगाया जाता है। तो कैसे ऐड लगाना है इसी का जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गूगल एडसेंस में। गूगल एडसेंस में भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रेडी लिख के आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। तो सबसे पहले जो है हम करेंगे क्या कि अपने ब्लॉग पे जो है ऐड को दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐड दिखेगा, बाकी और भी ऐड दिखेगा इस ब्लॉग के अंदर में। तो कैसे दिखेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल एडसेंस पे। गूगल एडसेंस पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपके सामने में जो है एक ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑप्शन ये आता है अर्न एट रिस्क का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, लर्न मोड पे क्लिक करके। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ जो है हमें डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि नीचे आप देख रहे हो कि ये जो है डाउनलोड हो गया, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद इस पे हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम इसको करेंगे क्या कि सभी को करेंगे कॉपी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम करेंगे क्या, इसको कर देंगे कट। कट करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्लॉगर पे, ठीक है। ब्लॉगर पे आने के बाद जो है यहाँ पे करेंगे क्या कि सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद जो है आपको करना क्या है कि नीचे की ओर आना है और यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसी के अंदर में जो है कोड को पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे पेस्ट करना है कोड को। तो यहाँ पे जो है मैं अब आपको बता देता हूँ, वो ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले से मैं डाल रखा हूँ कोड को। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस पे क्लिक कर देना है फिर से डालने के लिए। और यहाँ पे जो है कोड को पेस्ट करने के बाद जो है आपको करना क्या है कि चलिए अगर यहाँ पे पहले से रहेगा तो आपको कर देना है डिलीट। वैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो है पहले से होगा नहीं, क्योंकि आपको जो है अप्रूवल मिला नहीं है, कभी लगाए नहीं हो इस जगह पे तो नहीं होगा। मैं खुद लगाया हूँ यहाँ पे तो पहले से था। तो यहाँ पे जो है हमने डिलीट कर दिया पहले का, और जो कोड हमने डाउनलोड करके कॉपी किया है उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद यहाँ सेव पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये जो है सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ पे करना क्या है कि ऑन पे ही रखना है, ठीक है। अगर ये ऑफ रहेगा तो इस पे जो है क्लिक करके ऑन कर देना है आपको, ठीक है। तो ये काम जो है आपका हो जाता है ब्लॉगर में। अब मैं दूसरा काम बताता हूँ कि करना क्या है आपको, तभी जो है आपके ब्लॉग पे ऐड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला काम हो गया। पहला काम होने के बाद अब दूसरा करना क्या है कि फिर से आपको गूगल एडसेंस में जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल एडसेंस ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो है यहाँ एड्स पे आपको क्लिक करना है गूगल एडसेंस में। एड्स पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ जो है गेट कोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो कि ऑन लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे जो है गेट कोड पे आपको क्लिक कर देना है। गेट कोड पे क्लिक करने के बाद जो है इन सभी पूरे कोड को करना क्या है कि आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे भी क्लिक करके कॉपी कोड इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप जो है क्या कर सकते हो कि कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है कोड कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम करेंगे क्या कि ब्लॉगर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ब्लॉगर है और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि उस कोड को पेस्ट करेंगे यहाँ थीम के अंदर में। इस थीम पे हम क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि इस जगह पे क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद होगा क्या कि नीचे जो है एडिट HTML पे आपको क्लिक कर देना है। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है कोड को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है पहले से ही कोड है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसको रहने देते हैं, ठीक है। अगर रहेगा तो आपको करना क्या है कि डिलीट कर देना है, ठीक है, पहले का जो होगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर पे आपको करना क्या है कि एंटर दबा के नीचे की ओर आपको ले आना है। चलिए सबसे पहले जो है हम इस कोड को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जो है डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो है हमें करना क्या है कि इस जगह पे पेस्ट करना है। ऊपर में आप देख सकते हो कि हेड लिखा होगा और नीचे में जो है एंटर दबा के लाना है और उसके बाद जो कोड आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो है पेस्ट हो गया, ठीक है। पेस्ट होने के बाद जो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक।
तो यहाँ पे आप देखें कि अपडेट हो चुका है सक्सेसफुल। तो अब हम करेंगे क्या, इसको कर देंगे बैक। तो बैक होने के बाद अब हम करेंगे क्या कि इसमें जो है अब ऐड लगाएंगे, ठीक है, ऑटो ऐड लगाएंगे। एक जो है मैनुअल ऐड होता है, ठीक है, मैनुअल ऐड ऑटो ऐड कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो है आपको एक काम करना है कि तो अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, तो अगर आप मेरे जैसा ये जो थीम डाउनलोड करके आप यूज करते होंगे तो नीचे जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन हटा देना है। लेकिन आपको करना क्या है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको जो है प्राइवेसी पॉलिसी का बटन जरूर लगाना है, नहीं तो आपको जो है 100% मैं गारंटी देता हूँ कि एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो है ब्लॉग रिजेक्ट हो गया था इसी प्राइवेसी पॉलिसी बटन के वजह से। फिर से जब मैंने लगाया तब जाके मुझे जो है एडसेंस का अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम करेंगे क्या कि एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है तो यहाँ से जो है हम कॉन्टैक्ट फॉर्म का बटन को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐड लगाएंगे। और मैं आपको बता दूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन जो हम हटा देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको दिख ही जाता है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इस पर क्लिक करके हमारे से कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे जो है अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म का ये ऑप्शन नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे चलिए मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि लेआउट में जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेआउट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम जो है लेआउट में खोजेंगे कि कहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन है। तो नीचे आपको जो है दिख जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ से हम कर देंगे रिमूव, ठीक है। तो रिमूव होने के बाद ऐसा नहीं है कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अप्रूवल जो मुझे मिला है एडसेंस का, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर मैं इसी तरीके से लगा दिया था, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। जब तक खाली है, इस पर ऐड नहीं लगा हुआ है, तब तक मैंने लगा दिया था, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे ऐड लगाना है, ठीक। तो जहाँ से हमने जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन हटाया है वहाँ पे जो है अब ऐड दिखेगा। तो ऐड लगाने के लिए हमें चलना पड़ेगा गूगल एडसेंस में, ठीक है। इसमें जो है 2 काम मैंने कर दिया। बाकी यहाँ पे जो है आने के बाद फिर करना क्या है कि कोड को जो है थीम के अंदर में पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो ये जो है डन हो गया। डन होने के बाद जो है अब हमें लगाना है ऐड। तो ऐड लगाने के लिए हमें करना क्या होगा कि नीचे जो है यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका जो वेबसाइट है उसको सर्च कर रहा है और यहाँ से जो है आप ऑटो ऐड लगा सकते हो, ठीक है, और मैनुअल जो ऐड होता है वो भी लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ से जो है कैसे ऑटो ऐड लगाना है, कैसे मैनुअल ऐड लगाना है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिसर्च हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि नीचे में जो है डबल ऐड है, ठीक है। तो डबल ऐड है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें जो है ऐड को देख लेना है, ठीक है। अगर इसमें से अगर आपको लगे कि किसी को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप आके बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे पहले डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपको डिलीट के ऑप्शन पे आपको डिलीट करना होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको ऐड दिखेगा, तो आप अगर चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक ऐड को हटा देता हूँ, ठीक है। ऑटो ऐड है ये, मतलब गूगल जो है ऑटोमेटिक ऐड दिखाता है वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसे ऑटो ऐड बोला जाता है। तो कहीं कहीं पे जो है अगर ऐड आ जाता है तो उसको करना क्या है कि आपको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो चलिए हमने जो है यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक किया और यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डबल ऐड नहीं दिखेगा, ठीक। बाकी यहाँ पे करना क्या है कि ऑटो ऐड पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो ये जो है सक्सेस चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं ब्लॉग को ओपन करके देखता हूँ कि उस पर जो है ऐड आता है या नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्लॉग ओपन हो गया और अभी तक जो है इसके अंदर में ऐड नहीं दिख रहा है। तो होता क्या है कि तुरंत ऐड लगाने के बाद तुरंत नहीं दिखता है, थोड़ा देर के बाद जो है इसमें लोडिंग होता है, ठीक है। लेकिन चलिए ऐड तो दिखेगा ही, लेकिन अब जो है हमने दिखाया कि ऑटो ऐड कैसे लगाया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैनुअल ऐड जो होता है वो कैसे लगाना है, ठीक है। तो मैनुअल ऐड लगाने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करके कट कर देंगे। कट करने के बाद जो है यहाँ पे जो है मैनुअल ऐड लगाने के लिए यहाँ बाय ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
बाय ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हमें करना क्या है कि हम जो है डिस्प्ले ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे मर्जी आप जिस प्रकार से भी ऐड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे क्या कि हमारा ऐड तो पहले से ही है इसके अंदर में, लेकिन हम यहाँ पे ऐड लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बैनर ऐड लगा सकते हैं, आर्टिकल ऐड लगा सकते हैं, सर्च इंजन से रिलेटेड जो ऐड होता है उसको लगा सकते हैं, डिस्प्ले ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले डिस्प्ले ऐड को लेना है, ठीक है। इस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। इस ऐड को क्यों लगाना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमें करना क्या है कि स्क्वायर लेना है, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा इस तरीके से स्क्वायर, ठीक है। बाकी चलिए हमें करना क्या है कि हमें जो है क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रेस्पॉन्सिव लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिव पे आपको क्लिक रखना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ऐड का नाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं ऐड का नाम जो भी है मैं दे देता हूँ। तो कुछ भी आप लिख सकते हो अपने ध्यान के लिए, अपने आप में जो है ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे जो है हमने लिख दिया रंजीत 3, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने होगा क्या कि इस प्रकार से जो है दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला कोड को हमें कॉपी करना होता है। तो यहाँ कॉपी कोड पे हम क्लिक करके इसे कॉपी कर सकते हैं, या नहीं तो इस तरीके से जो है सभी कोड को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ कॉपी कोड लिखा हुआ है इसी पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक। तो ये जो हो गया कॉपी हो गया। अब हमें करना क्या है कि इस ब्लॉगर के अंदर में दिखाना है ऐड, ठीक है। तो हमें सबसे नीचे दिखाना है, हमें दिखाना कहाँ पे है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए हमें करना क्या होगा कि लेआउट में जाना होगा और यहाँ पे जो है नीचे आपको दिख रहा होगा सेक्शन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या कि HTML जावास्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद चलिए अब देखते हैं ब्लॉग में, ठीक है, कि ऐड दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। तो हमने जो है इसमें दो तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है मैनुअल ऐड लगाया जाता है और कैसे जो है आपको यहाँ पे ऑटो ऐड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चलिए रिफ्रेश होने दीजिए और उसके बाद देखते हैं कि ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है रिफ्रेश हो चुका है। अब नीचे की ओर हम जाएंगे और यहाँ पे जो है होगा क्या कि ऐड दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐड दिख रहा है, ठीक है, ऐड दिखना शुरू हो गया। तो यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो कहीं पे भी ऐड हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाहेंगे हेडर में लगाना, हेडर में लगा देंगे, जहाँ मर्जी वहाँ हम ऐड को लगा सकते हैं। इस जगह पे लगा सकते हैं, इस जगह पे लगा सकते हैं, सोशल पुलिंग के ऊपर लगा सकते हैं, पॉपुलर पोस्ट के नीचे लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ पे ऐड को हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है दोनों तरीका मैंने बता दिया कि कैसे जो है मैनुअल ऐड लगाना है और कैसे ऑटो ऐड लगाना है। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से जो है आपको काम करना है। फिर आपके ब्लॉग पे जो है ऐड दिखेगा, ठीक है, तब जाके जो है आपकी अर्निंग होगी। तो यही जानकारी देना था आपको, और इसमें जो है आपको कंप्लीट जो है जानकारी मिल गया होगा। आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड। अब जो है मैं शांति से जो है मैं करूँगा क्या कि अच्छे से जो है इस ब्लॉग के अंदर में ऐड लगाऊंगा। बाकी जो है एक वीडियो बनाना था, इस पर आप लोगों को बताना था, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।